वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम देने वाले हैं, खास करके आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस का सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि हर दिन कम से कम 50 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 50 मार्क का जो है ये जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है और 50 मार्क मैटर करता है। जितना ज्यादा आप यहाँ पे स्कोर करेंगे सिलेक्शन का चांसेस उतना ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जो है खास करके 50 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल अवेयरनेस हर दिन आपके साथ डिस्कस किया जाता है। 2018 से रेलवे ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है ये सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा हमने किया है और अभी तक जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं एक ही प्लेलिस्ट में सारे जो है वीडियोस को इंक्लूड कर दिया गया और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। एक बार जरूर जाके देखना। बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको दिया जाए, इसीलिए जो है जनरल अवेयरनेस का सीरीज स्टार्ट किया गया है। 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कर देना ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और लगातार इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहें। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाए ताकि आप बेहतर एग्जाम में परफॉर्म कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Which of the following is not an UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? तो इनमें से कौन से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में अभी तक इसे डिक्लेयर नहीं किया गया? तो इसका सही जवाब है यह है चार मीनार। बाकी सारे जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इंक्लूडेड है। सबसे बड़ा गलती यहाँ पे स्टूडेंट यही करते हैं कि हड़बड़ी में रहते हैं, नॉट यहाँ पे उन्हें दिखता नहीं है। तो ये जरूर देखना, पूछा गया नॉट एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो ताजमहल, रेड फोर्ट, एलिफेंटा केव, इनको तो इंक्लूड कर लिया गया है, लेकिन चार मीनार को अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया। जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में है पढ़ के जरूर जाना, क्वेश्चन यहां से बनता है। आगे बढ़ते हैं। विच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट? तो इंडिया में जितने भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है ना उनको जरूर पढ़ के जाना। यहाँ पे बता भी दिया जा रहा है, कुछ एग्जांपल नोट डाउन आप कर सकते हैं। बिहू हो गया, लोहरी हो गया, मकर संक्रांति हो गया, उसके बाद ओनम हो गया, ये सारे जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसके अलावा पोंगल भी जो है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। लेकिन कौन से स्टेट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पोंगल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? विच कंट्री इज नोन एज कॉकपिट ऑफ यूरोप? काफी बार जो है इस तरह क्वेश्चन बना है, तो इसका सही जवाब है बेल्जियम। जितने भी डिफरेंट कंट्रीज हैं उनका निक नेम क्या क्या है, ये सब जो है बार बार क्वेश्चन बना है, पढ़ के आपको जरूर जाना है। यहाँ पे टॉपिक भी बता दिया जा रहा है कहां से आपको पढ़ना है। विच स्टेट इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड? तो इसका सही जवाब है यह आसाम। आसाम का अगर खास करके देखें दिग्बोई, ठीक है, ये नाम याद रखना, DIGBOI, ये जो है ये ऑयल सिटी ऑफ आसाम जो इसे कहा जाता है। और पहला जो यहाँ पे हम अगर देखें ऑयल वेल जो ड्रिल किया गया था एशिया में, ये भी आसाम के दिग्बोई में ही किया गया था। तो ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है इंडिया में, दिग्बोई आसाम में। आगे बढ़ते हैं। विच कलर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू लेदर एंड कोको? तो ब्राउन जो कलर रिवोल्यूशन था, ठीक है, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू लेदर एंड कोको। और इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी कलर रिवोल्यूशन हैं पढ़ के जरूर जाना है। द रिडक्शन ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड? तो इसे जो है डिवैल्यूएशन ऑफ जो है करेंसी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था। कलमकारी पेंटिंग बिलोंग्स टू विच रीजन ऑफ इंडिया? तो कलमकारी पेंटिंग जो है खास करके ये जो है आंध्र प्रदेश में जो है ये आपको देखने मिलेगा। खास करके कलमकारी जो नाम है, इसे जो है कलम यानी कि पेन से जो है कपड़ों में जो है ये बनाया जाता है। तो कलमकारी पेंटिंग जो है ये खास करके आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस जो है ये किया जाता है। एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका गांधी जी थ्रोन आउट ऑफ ट्रेन आफ्टर रिफ्यूजिंग टू लीव फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट? क्वेश्चन ये जो लिया गया है रेलवे के पेपर से ही लिया गया, ये जो है क्वेश्चन ऑलरेडी ये जो है रेलवे के पेपर में ही पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है यह है पीटर्स मैरिजबर्ग। ये जो रेलवे स्टेशन था साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है और यहीं से जो है गांधी जी को जो है ये ट्रेन से जो है ये क्या लिखा गया यहाँ पे, थ्रोन आउट जो है यहाँ पे लिखा गया है फ्रॉम द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से इन्हें निकाल दिया गया था। तो ये स्टेशन जो है ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे ने बनाया है पेपर में। आगे बढ़ते हैं। रंगभूमि इज फेमस नोवेल रिटन बाय? तो रंगभूमि जो फेमस नोवेल है किनके द्वारा लिखा गया? तो ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ये लिखा गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट जो बुक्स लिखे गए हैं, खास करके इंपॉर्टेंट जो पोएट्स हैं, जरूर पढ़ के जाना। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनाता है रेलवे, मतलब पेपर में आपको एक नए क्वेश्चन यहाँ पे देखने मिल सकता है। दिनेलाही वाज सिंक्रेटिक रिलीजन प्रोपाउंडेड बाय मुगल एम्परर? तो उसका सही जवाब है अकबर। ऑलरेडी ये क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियोज में जो है डिस्कस किया है, तो ठीक है, यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Which of the following country is not a member of World Bank Group? तो इनमें से कौन सा जो है कंट्री वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर नहीं है? तो इसका सही जवाब है क्यूबा। और कौन कौन से कंट्री जो है ये मेंबर नहीं है? टोटल कितने कंट्री मेंबर हैं? 189 कंट्री टोटल जो है मेंबर है, ये ध्यान रखना। नॉर्थ कोरिया मेंबर नहीं है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, मोनाको मेंबर नहीं है, एंडोरा जो है ये मेंबर नहीं है। तो ये सारे आप नाम याद रख सकते हैं। उसके साथ साथ क्यूबा मेंबर नहीं है। वॉज द लास्ट निजाम रूलर ऑफ हैदराबाद? तो लास्ट निजाम रूलर ऑफ जो है हैदराबाद ये कौन थे? तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3, मीर ओस्मान अली खान। ही वॉज द लास्ट निजाम या फिर कह सकते हैं रूलर ऑफ हैदराबाद। ये भी क्वेश्चन जो है ये रेलवे के पेपर से ही लिया गया है। विच आर्किटेक्ट डिजाइन द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड इन मुंबई? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है किनके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये जो है जॉर्ज विटेट के द्वारा जो है ये डिजाइन किया गया था।
वेयर इज पाइथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन इंडिया। तो पाइथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो है महाराष्ट्र में जो है ये लोकेटेड है। कौन सी नदी के ऊपर में बनाया गया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, गोदावरी नदी के ऊपर में बनाया गया है। व्हिच द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म बाय एनबीएफसीज। एनबीएफसीज का फुल फॉर्म जो है ये है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं एक बार जरूर इनको देख के जरूर जाना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो है एक्सेप्टिंग डिमांड ड्राफ्ट, ये जो है चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ जो है ये नहीं कर सकता, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एनबीएफसी जो है ये परफॉर्म नहीं कर सकता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है हाग, नीदरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। ऑलरेडी रेलवे में ये 5-6 बार क्वेश्चन अलग अलग पेपर में पूछा गया है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट। तो इसका सही जवाब है पोखरान 2। पोखरान 2 किससे रिलेटेड है आप सभी को पता है, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था पोखरान में, उनका कोड नेम्स बार बार बताया गया है प्रीवियस वीडियोस में, इसीलिए बार बार आपको बताया जा रहा है कि प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके सारे वीडियोस को जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने जो है प्रीवियसली डिस्कस कर रखा है। तो ये सब जरूर देखना कि कोड नेम क्या क्या है जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, डेट याद रखना है, कौन सा ईयर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बना है। और जो है ये पोखरान 2 जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इसी को याद रखने के लिए जो है ये मनाया जाता है। हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी समाज टू प्रोपागेट राजा राम मोहन रॉयज आइडियाज। तो ये जो है जितने भी सभा हो गए, ठीक है, समाज हो गए, उनको जो उनके फाउंडर्स कौन थे, ये क्वेश्चन बार बार जो है ये बना है। तो इसका जो सही जवाब है ये है देवेंद्र नाथ टैगोर। और कौन से ईयर में जो है इन्होंने बनाया था तत्वबोधिनी समाज, तो ये जो है 1839 में इन्होंने बनाया था। दिलवारा टेम्पल इज इन व्हिच स्टेट। तो ये जो है कौन से जो है स्टेट में प्रेजेंट है, राजस्थान के माउंट अबू में जो है प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। विनय एंड सूता पिटका वाज आर कंपाइलेशन ऑफ हुज टीचिंग। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 गौतम बुद्ध। Which constitutional amendment known as mini constitution gave effect to recommendation of स्वरण सिंह कमेटी। तो देखिए 42nd कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको जरूर आप पढ़ के जाना, बहुत सारे इसमें चेंजेस लाए गए थे, इसी वजह से जो है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो है चेंजेस लाए गए थे 42nd अमेंडमेंट के तहत, और इसी वजह से जो है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हु लेड द मार्च टू रेड द धरसेना सॉल्ट वर्क्स आफ्टर गांधी जी वॉज अरेस्टेड। तो इसका सही जवाब है यह है अब्बास त्याबजी। इसके साथ साथ जो गांधी जी की वाइफ थी इन्होंने जो है लेड किया था ये धरासेना सॉल्ट वर्क जो है। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, धरासेना सॉल्ट वर्क के बारे में, सॉल्ट वर्क के बारे में आपको पढ़ना है जो गांधी जी के द्वारा लेड किया गया था, इसका रिजल्ट क्या था, आउटकम क्या था, कौन कौन से लीडर थे, तो ये सब आपको पढ़ना है। हुज रेन सॉ द लार्जेस्ट एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इसका सही जवाब है ये है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो है दिल्ली सल्तनत का जो है ये लार्जेस्ट जो है ये एक्सटेंशन हुआ था। गंगा सागर मेला इज ऑर्गेनाइज इन विच इंडियन स्टेट। जितने भी इंपॉर्टेंट फेयर्स हो गए इस तरह के जो है अलग अलग जो है बुक फेयर्स हो गया, इंपॉर्टेंट जो मेला जो है यहाँ पे गंगा सागर मेला जैसे है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज कौन कौन से स्टेट में जो है किया जाता है, ये सारे आपको पढ़ के जाना है। तो इसका सही जवाब है ये है वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया था गंगा सागर मेला, और ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा अगर हम कह सकते हैं ये मेला है, और खास करके ये जो है जनवरी के मंथ में इसे जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फुल अथॉरिटी ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिप्रेजेंट द फुल अथॉरिटी ऑफ लोकसभा। अराकू वैली, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अराकू वैली जो है कहाँ पे लोकेटेड है। तो अराकू वैली जो है ये विशाखापट्टनम में जो है लोकेटेड है। ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, प्रीवियसली जिस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है, सिर्फ यहाँ पे जो है थोड़ा सा उसका आंसर थोड़ा सा यहाँ पे बस हम देखने वाले हैं। ज़्यादा टाइम उसमें दिया जाएगा जिसमें हमने जो है चीज़ों को डिस्कस नहीं किया। तो अराकू वैली के रिलेटेड चीज़ों को हमने डिस्कस प्रीवियसली कर लिया है। व्हिच द फॉलोइंग नेशंस वाज पार्ट ऑफ एक्सिस पावर इन वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है 2 तरह के पावर थे, एक्सिस पावर और एलाइड पावर। एक्सिस पावर में कौन कौन थे, नोट डाउन कर सकते हैं, जर्मनी, इटली, जापान, ये सारे जो है एक्सिस पावर के पार्ट थे। एलाइड पावर में देखें तो ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन, ये सारे जो है ये एलाइड पावर के जो है ये पार्ट थे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक्सिस पावर का इसमें से कौन जो है ये इसमें जो है मेंबर था। तो एक्सिस पावर अगर हम देखें तो इसमें जो है जर्मनी, इटली और जापान। तो यहाँ पे सही आंसर होगा जर्मनी, ठीक है। अल मसूदी वाज, तो अल मसूदी जो थे ये अरब ट्रैवलर थे, और ये जो है अगर हम देखें 10th सेंचुरी में इंडिया आए थे, और इनका जो जन्म जो हुआ था ये बगदाद में हुआ था। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड ऑन लैंड। तो इसका जो नाम है ये है एंजल वाटरफॉल। कहाँ पे है, वेनेजुएला में ये लोकेटेड है। डैश इज ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर संगाई डियर इज फाउंड। तो ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर संगाई डियर इज फाउंड, तो इसका सही जवाब है यह है मणिपुर। ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है रेलवे के पेपर में पूछा गया है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो है देहरादून में लोकेटेड है।
कालिदास सम्मान अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट। तो कालिदास सम्मान अवार्ड जो है ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले ये आपको नोट डाउन करना है। और कौन से फील्ड में दिया जाता है? आर्ट, म्यूजिक, क्लासिकल डांस के फील्ड में दिया जाता है। बजट इज, तो बजट जो है ये क्या है? तो ये बेसिकली अगर हम देखें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे हम कह सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्लैन्ड मैन्ड स्पेस फ्लाइट? तो इसको जो नाम दिया गया है गगनयान जो है इसका नाम ये दिया गया है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन द लूनर इक्लिप्स ऑकर? तो लूनर इक्लिप्स जो है ये कब जो है ये पॉसिबल है? सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि फुल मून में ही ये पॉसिबल है। फुल मून में जो है लूनर इक्लिप्स जो है ये होता है। फुल मून क्या होता है? इट कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, जिसके वजह से अर्थ में जो है थोड़ा टाइम के लिए जो है ये अंधेरा हो जाता है। तो फुल मून के टाइम में जो है ये लूनर इक्लिप्स पॉसिबल है। व्हिच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पब्लिश्ड गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017? तो इसका सही जवाब है यह है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो नॉन परमानेंट मेंबर टोटल कितने हैं? 10, ठीक है, जिन्हें हर 2 साल में एक बार इलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो है 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वेर हेल्ड इन? तो पहला जनरल इलेक्शन जो है ये इंडिया में जो है कब जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये जो है 1951-1952 में हुआ था। तो आप सभी को पता है इस साल भी जो है ये जनरल इलेक्शन चल ही रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे जून के बाद जो है इसका रिजल्ट जून में ही आ जाएगा। जून 4 को जो है इसका रिजल्ट है जनरल इलेक्शन का। और जो है पहला इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया, पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? तो ये 1951-1952 में जो है पहला जनरल इलेक्शन हुआ था। हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा इन इंडिया? तो सिजदा जो ये प्रैक्टिस है किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये जो है घियासुद्दीन बलबन के द्वारा ये किया गया था। सिजदा क्या है? सिजदा जो है यहाँ पे जो भी लोग कोर्ट जो किंग के दरबार में जो आते हैं, ठीक है, इनके कोर्ट में जो आते हैं, जो राजा के दरबार में आते हैं, तो ये जो है झुक के जो है इन्हें ग्राउंड को टच करते हैं हेड के थ्रू और इस तरह जो है ये ग्रीट करते हैं सुल्तान को। तो इसे जो है सिजदा इन्होंने नाम दिया था। और ये जो प्रैक्टिस है ये घियासुद्दीन बलबन के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाई डिटेक्टर मशीन? तो पॉलीग्राफ जो है इसे लाई डिटेक्टर मशीन कहा जाता है। इन विच स्टेट इज आर्कियोलॉजिकल साइट सुरकोटाडा सिचुएटेड? तो सुरकोटाडा जो है क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ जो है रेमिनेंट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो है कुछ रेमिनेंट्स इसमें पाया गया था। इसी वजह से ये जो है खास करके आर्कियोलॉजिकल साइट थोड़ा फेमस है। और ये कहाँ पे जो है लोकेटेड है? तो ये जो है गुजरात में लोकेटेड है, कच्छ के खास करके डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। मृगनायनी का महल इज सिचुएटेड इन? तो मृगनायनी का महल जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में बना है, रेलवे के एग्जाम। तो ये जो है ग्वालियर में सिचुएटेड है। किनके द्वारा ये बनाया गया था ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो राजा मानसिंह तोमार के द्वारा ये बनाया गया था। उनके जो एक गुज्जर क्वीन थी मृगनायनी, इनके लिए ही बनाया गया था। तो याद रखना है मानसिंह तोमार, जो राजा मानसिंह तोमार है इनके द्वारा बनाया गया था, ग्वालियर में लोकेटेड है। और इनके ही जो है एक गुज्जर क्वीन थी जिनका नाम था मृगनायनी, इनके लिए ये बनाया गया था। बाबिल मंदिर स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन? ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, जितने भी स्ट्रेट्स हैं वर्ल्ड में पढ़ के जरूर जाना है, क्वेश्चन बनता है। तो येमेन एंड जिबूटी के बीच में जो है ये लोकेटेड है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड ऑन? तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था ये 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।